अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में और बता दें कि दिल्ली का जो AQI लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। पूरी दिल्ली जो है इस समय जहरीली हवा की चादर में जो है वो सिमटी हुई है। ऐसे में आम आदमी पार्टी जो है आम आदमी पार्टी है केजरीवाल की जो पार्टी है वो लगातार रेखा सरकार और उनकी नीतियों के खिलाफ लगातार जो है यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और लोग देखिए यहाँ पे खास रहे हैं, इतनी जहरीली जो है यहाँ की हवा है। ये असली AQI है और AQI है अभी यहाँ पे कनॉट प्लेस में 376। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, 376 सुन के सेंटा बेहोश हो गए। उठाइए उठाइए, पानी दो भाई, पानी दो। अरे पानी पानी। वो अभी जैसे पता चला कि AQI 400 के पार है, सेंटा सुन के ही बेहोश हो गए हैं। आज की डेट में आप देखिए एक छोटा बच्चा भी जो सिगरेट नहीं पीता वो भी 15 सिगरेट के बराबर अपने अंदर धुआं लेके जा रहा है। इतनी गंदी एयर क्वालिटी मैंने कहीं भी नहीं देखी। मैं यहाँ 3-4 महीने से हूँ, इतनी गंदी एयर क्वालिटी मैंने कहीं भी नहीं देखी। यहाँ जीना बहुत मुश्किल है। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में और बता दें कि दिल्ली का जो AQI लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। पूरी दिल्ली जो है इस समय जहरीली हवा की चादर में जो है वो सिमटी हुई है। ऐसे में आम आदमी पार्टी जो आम आदमी पार्टी है केजरीवाल की जो पार्टी है वो लगातार रेखा सरकार और उनकी नीतियों के खिलाफ लगातार जो है यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और लोग देखिए यहाँ पे खास रहे हैं, इतनी जहरीली जो है यहाँ की हवा है। और लगातार आपको बता दें कि 26 दिसंबर जो है आने वाला है, क्रिसमस आने वाला है। उससे पहले जो है यहाँ पे जो है सेंटास जो हैं वो लगातार यहाँ पे मास्क लगाए हैं एडवांस कैटेगरी का। और साथ ही साथ जो यहाँ पे संजीव झा जी हैं, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं और किस तरीके से यहाँ पे प्रदर्शन, एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आइए हम उनसे बात करते हैं जो सेंटास हैं वो किस तरीके का। सर ये बताइए, ये प्रदर्शन जो लगातार हो रहा है, रेखा सरकार लगातार दावे कर रही है कि दिसंबर के बाद जो है ये यहाँ की जो हवा है वो सही हो जाएगी, ये दावे कैसे हो रहा है? तो प्रदूषण पीक टाइम जनवरी तक रहता है। आपने क्या प्रयास किए? आज बेचारे ये सेंटा क्लाउज हैं, उनको भी दिल्ली आकर के मास्क लगाना पड़ रहा है। आपने दिल्ली की वो हालात कर दी। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप यही कहकर तो वोट मांगे थे कि डबल इंजन की सरकार होगी तो साफ हवा मिलेगा। आज दिल्ली में सबसे ज़्यादा क्रोनिक, सबसे ज़्यादा पेशेंट देखिए आप हॉस्पिटल्स में हैं। डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि ये पॉल्यूटेंट जो हैं वो काफ़ी क्रोनिक है। ये केवल डाटा से फर्जीवाड़ा कर रहे हैं कि जी 400 है, जी 300 है जी। तो डाटा से फर्जीवाड़ा का प्रदूषण खत्म नहीं होगा, प्रदूषण ठोस प्रयास से होगा। आपने एक्शन प्लान बताइए कि आपने ऐसा क्या किया पिछले 1 साल में जिससे प्रदूषण कम हुआ हो। इससे पहले जब सरकार यहाँ पे आम आदमी पार्टी की हुआ करती थी तो तमाम जो रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाती थी कि ये कमियां रहेगी। अब क्या लग रहा है, क्या ऐसे कर? मैं यही पूछना चाहता हूँ, LG कहाँ है? LG कहते थे कि 80% प्रदूषण अगर दिल्ली सरकार अगर प्रयास कर ले तो 80% प्रदूषण खत्म हो जाएगा। वो कहाँ गए LG? अब क्यों नहीं ज्ञान दे रहे हैं अपनी सरकार को? नहीं चल रही है उनकी, नहीं सुन रहा है या झूठ बोल रहे हैं? प्रदेश की राजधानी है, यहाँ पे विदेशों से लोग आते हैं, वो काफी यहाँ पे जो है उनको तकलीफ। अब जब सेंटा क्लाउज को मास्क लगाना पड़ रहा है तो बाकी को तो क्या हालात है बस समझ सकते हैं। संजीव जी आइए हम दिखाते हैं यहाँ पे जो सेंटास हैं। 1 मिनट, ये बताइए आपने ये जो एडवांस मास्क लगा रखा है, इसका क्या खासियत क्या है? इसकी खासियत कुछ नहीं है। आपने जैसे देखा परसों 1000 AQI था, जिसके दिल्ली सरकार के मंत्री ने माफी मांगी कि हम असफल रहे। इन्होंने दिल्ली में पटाखे जलाए, चीजें करी, वो अनहोनी काम करा। सेंटा के आने से पहले दिल्ली की हवा जहरीली हो गई। जहरीली इसलिए हो गई क्योंकि आज की डेट में आप देखिए एक छोटा बच्चा भी जो सिगरेट नहीं पीता वो भी 15 सिगरेट के बराबर अपने अंदर धुआं लेके जा रहा है। तो आप खुद समझ सकते हैं, एम्स इतनी बड़ी संस्था लोगों को बता रही है कि क्या दिक्कत है, क्या हमने तो देखा थर्मामीटर से जो यहाँ की हवा है वो बहुत सही है। अब आपने देखा तो आपने ये भी देखे होंगे कि वहाँ पर टैंकर घूमते रहते हैं पानी के AQI के लिए। आप हमसे ज़्यादा समझदार हो, मीडिया चौथा स्तंभ है देश का, आप लोग तो सच्चाई को बताओ, दिखाओ। बताइए आपने जो अभी AQI नापा गया है वो थर्मामीटर से नापा गया था या किससे नापा गया था? अब आपको पता है मोबाइल से अलग अलग इक्विपमेंट्स वगैरह उनसे चीज़ें देख रहे हैं सब लोग।
यहाँ पे देखिए तमाम जो यहाँ पे आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, सौरभ भारद्वाज भी यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार यहाँ पे जो है रेखा सरकार की नीतियाँ और उनकी जो आंकड़े हैं उस पर लगातार जो है वो घेराबंदी जारी है। और किस तरीके से यहाँ पे लोग जो है सेंटास को भी आपने देखा यहाँ पे, यानी कि क्रिसमस आने से पहले जो सेंटाज है वो भी यहाँ के पोल्यूशन से उसकी भी जो है वो दम घुट रही है और एडवांस मास्क के साथ जो है वो सेंटा इस बार क्रिसमस से पहले जो है वो दिल्ली में एंटर कर चुका है। ऐसे में जो बड़े नेता हैं उनसे भी हम जानेंगे कि जो सरकार काम कर रही है लगातार दिल्ली में, जो 4 इंजन की सरकार है उसकी क्या उपलब्धि रही है और ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर के सिवाय पोल्यूशन के लगातार जो है वो बीजेपी पार्टी जो है वो दिल्ली में कमजोर होती देखी जा रही है। तो प्रदूषण दिल्ली में बढ़ा हुआ है, जहरीली जो हवा है, मुख्यमंत्री को क्या कहना चाहेगा सेंटा जी? रेखा जी को हम यही कहना चाहेंगे, देश के बुजुर्ग, नौजवान और छोटे बच्चों के लिए रेखा गुप्ता भाजपा सरकार को सोचना चाहिए। भाजपा सरकार बिल्कुल फेल नजर आ रही है प्रदूषण के मुद्दे पे। प्रदूषण के मुद्दे पे ये आपको जो आपने एडवांस मास्क लगाया है इससे कितना आपको फायदा मिल रहा है? बहुत फायदा है इसमें, बहुत फायदा है। इसी से बच रहे हैं, इसी से बच रहा है, नहीं तो अब तक हॉस्पिटल में पड़े होते। देखा आपने ये जो सेंटास हैं ये लगातार यहाँ के जो बच्चे हैं, युवा है, बुजुर्ग हैं, उनको लेकर के ये सेंटा जो है इस बार क्रिसमस में चिंतित है और लगातार सरकार जो है यहाँ पे रेखा सरकार है, रेखा सरकार से सवाल कर रहा है कि आपने साफ हवा के लिए हमें क्या दिया? हमने तो आपको सत्ता में बिठा रखा है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 इंजन की सरकार है, उसके बावजूद भी आपने हमें क्या दिया? दिल्ली की हवा जो है इस समय 500 AQI को भी पार कर चुका है। आपने देखा होगा जिस तरीके से मशहूर फुटबॉलर जो है मेसी की जब एंट्री हुई दिल्ली के स्टेडियम में, अरुण जेटली स्टेडियम में, और जब उनका स्वागत किया गया उस समय लगातार जो है जो पब्लिक थी, जो ऑडियंस थी, वो लगातार ये नारा लगाने लगी AQI AQI AQI। और उस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को काफ़ी ट्रोल होना पड़ा क्योंकि जो व्यवस्थाएं थी वो बेहतर नहीं थी, यहाँ पे काफ़ी सारा स्मॉग था और उस समय भी जो यहाँ का AQI जो लेवल है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 500 के पार था। यहाँ की यानी कि यहाँ की सांस भी लेना जो है वो किसी खतरे को न्योता देने से कम नहीं था। हमारे साथ एक पर्यटक हैं जो दिल्ली अभी घूमने आए हैं, भ्रमण पे हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? सर मैं बताना चाहूँगा, मैं 3 महीने से हूँ यहाँ दिल्ली में और यहाँ मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही है डेली की डेली। इतनी गंदी एयर क्वालिटी मैंने कहीं भी नहीं देखी। मैं यहाँ 3-4 महीने से हूँ, इतनी गंदी एयर क्वालिटी मैंने कहीं भी नहीं भेजी। यहाँ जीना बहुत मुश्किल है। मेरी तबीयत बहुत। CM साहिबा हैं वो थर्मामीटर से यहाँ का एयर क्वालिटी नाप रही है, क्या कहिएगा? उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। सबसे पहली बात तो बोलना नहीं आता AQI को, वो टेम्परेचर कह रही हैं, सबसे पहले ये गलत है, ठीक है। और बहुत सारी उनके अंदर कमियां भी हैं जो मैं एज अ स्टूडेंट के तौर पे मैं नहीं कहना चाहूँगा, उनकी रिस्पेक्ट करना चाहूँगा, बट उन्हें ऐसे डिसीजन लेने चाहिए जो हम सब के लिए अच्छे हों। जो लोग बाहर से दिल्ली आना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सलाह दीजिएगा? बाहर से जैसे अभी आप देख सकते हैं मेसी आए थे हमारे वहाँ पे, ये कह सकते हैं कि उनका टाइम यहाँ पे मुश्किल से 22 मिनट्स रुके स्टे करा था उन्होंने ग्राउंड दिल्ली में। या तो मेरे हिसाब से अगर और अच्छे एयर क्वालिटी होती तो मैक्सिमम चांस है कि वो और टाइम तक स्टे करते हैं यहाँ पे। अभी आम आदमी पार्टी ने एक अनोखा यहाँ पे जो है विरोध प्रदर्शन निकाला था, आपने देखा होगा। क्रिसमस से पहले यहाँ पे सेंटा जो है वो एडवांस मास्क लगा के चल रहा है, एयर फिल्टर लगा के चल रहा है मुंह में, क्या कहना चाहिएगा उसको लेकर? ये मैं इस पर यही कहना चाहूँगा कि वो अपनी सेफ्टी के लिए यूज़ कर रहे हैं मास्क, नहीं वरना। और यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता ये कह रही हैं अभी एटलीस्ट हमें दिसंबर तक का समय चाहिए ये पोल्यूशन यहाँ से गायब करने के लिए, दूर करने के लिए। देखिए ये तो बहुत ही मुश्किल है क्योंकि मैं न्यूज़ देख रहा था, कोई सांसद के नेता थे, उन्होंने कहा था कि अप्रॉक्स 11 से 12 महीने लगेंगे, मतलब 1 साल लगेंगे। 1 साल अप्रॉक्स लगेंगे। वो भी उनका जो भी प्रोसेस था मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। फिलहाल उन्होंने जो भी कहा था 11 से मतलब अप्रॉक्स मान। तो ये देखिए लोग बाहर से आए हैं, ये लोग लगातार जो है मास्क पहन के घूम रहे हैं क्योंकि इनके लिए जो है यहाँ पे सांस लेना वो बहुत बड़ा चैलेंजिंग बना हुआ है। अभी हमारे साथ एक आम आदमी पार्टी की महिला नेता भी हैं, उनसे हम जानेंगे मैम ये एयर क्वालिटी को लेकर के जो प्रोटेस्ट चल रहा है इस पर क्या कहना चाहिएगा, कैसा काम कर रही है सरकार? देखिए दिल्ली की जनता बहुत नाराज़ है कि जिस सरकार ने आने के टाइम पे ये वादा किया था कि वे आते ही प्रदूषण को ख़त्म कर देंगे, ये सरकार की नाकामी प्रूव हो चुकी है।
आज आप ये देखिए, हम कनॉट प्लेस में खड़े हैं और ये दिन आ गए कि सांता क्लॉस जो बच्चों को टॉफ़ियाँ चॉकलेट बांटता है, सांता क्लॉस को भी मास्क पहनने की ज़रूरत पड़ रही है। आपने दृश्य देखे होंगे। तो अगर हम इस दिन पर आ गए हैं कि सांता क्लॉस को भी मास्क पहनने की ज़रूरत वो हो गई है, दिन आ गए हैं। दूसरा आप ये देखिए, अभी कुछ दिनों पहले कई युवाओं ने, कई छात्रों ने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन के ज़रिए उन्होंने ये कहा कि सरकार से हमारी ये उम्मीद है कि वह साफ़ हवा के लिए कुछ करें। साफ़ हवा हमारा हक है, साफ़ हवा एक प्रिविलेज नहीं है। उसके लिए उन्होंने कहा कि अब देखिए, अब आपकी ऊपर से नीचे सरकार है, आपकी केंद्र में सरकार है, आपकी दिल्ली में सरकार है, आपकी एमसीडी में सरकार है, चारों इंजन एलजी भी आपके हैं, साथ ही जो नदन इंडिया है पूरा नदन इंडिया भी आपका है। तो ऐसे केस में जब पंजाब को छोड़कर, और आपने पंजाब ये भी देखा होगा, CAQM जो एक केंद्र एजेंसी है, केंद्र एजेंसी का आपने डेटा ये देखा होगा कि 93% रिडक्शन है फार्म फायर्स में। तो अब आप पंजाब को भी ब्लेम नहीं कर सकते। अब पूरा जो उत्तर भारत है वो आपका है। मैम, CJI जो है, जो पूर्व CJI हैं BR गवाई, उनका भी बयान आया कि इंडियन एक्सप्रेस ने एक सवाल करा तो उन्होंने कहा कि मैंने ये इसलिए अलाउ करा था क्योंकि लगातार एजेंसियां जो है हमसे कह रही थी, और 2 दिन का हमने इसलिए अलाउ किया क्योंकि मैं सेंट्रल दिल्ली में रहता हूं और रात को जब 12 बजे मैं सोता था तो भी मुझे बैन होने के बावजूद पटाखों की आवाज़ आती थी। साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था कि इसकी रेगुलर जो है वो जाँच होनी चाहिए, इसकी सर्वे होनी चाहिए एयर क्वालिटी की। आपको क्या लगता है सरकार की नाकामी कहाँ रही, जिसकी वजह से आज दिल्ली में सिर्फ दिल्ली की जनता नहीं, दिल्ली एक राजधानी है, सेंट्रल राजधानी है, और देश विदेश से जो भी पर्यटक आ रहे हैं वो भी लगातार यहाँ किसी ना किसी इन्फेक्शन के शिकार हो जा रहे हैं? देखिए, आप किसी भी प्रतिष्ठित अस्पताल के डॉक्टर से बात कीजिए, वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके को कोई भी रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं तो आप दिल्ली में मत रहिए, आप दिल्ली के बाहर काम ढूंढिए। अगर कोई छात्र है जो दिल्ली में पढ़ रहा है, वो उसे ये कह रहे हैं कि आप एम्प्लॉयमेंट दिल्ली के बाहर ढूंढिए। अगर हमें ये दिन देखने को मिल गया है तो युवा आज का देश का क्या करेगा। दूसरी सबसे ज़रूरी बात ये है कि जैसा मैंने कहा, आप AQI अगर आपको पता हो, आपको असली आपकी कंडीशन पता हो, तो ही आप एक्शन ले पाएंगे। आपने दिवाली के दिन क्या देखा, सारा जो डेटा था वो उड़ गया, डेटा वॉज वैनिश्ड। तो हमें ये असली पिक्चर ही नहीं मिल पाई कि दिवाली के दिन क्या था, क्या सिचुएशन थी हमारी। सबसे पहली बात तो डेटा आपने अच्छी उसकी क्या नाम है, रिप्रेजेंटेटिव फिगर नहीं दी। साथ ही हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो AQI मीटर्स हैं उन पर पानी का छिड़काव हो रहा है। साथ ही AQI मीटर्स को आपने देखा होगा कि ग्रीन एरियाज में, दिल्ली रिज, सेंट्रल रिज, JNU, ऐसे एरियाज में AQI मीटर्स को प्लेस किया। हॉटस्पॉट्स में नहीं, ग्रीन एरियाज में आपने प्लेस कर दिया है। तो हमें ये दिन देखने को मिल रहे हैं। कहीं जो हकीकत जो डेटा है उसके साथ भी लीपा पोती की गई सरकार द्वारा। और पहले जो सरकार थी वो लगातार, जब यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो केंद्र से ये आवाज़ें उठती थी कि यहाँ पे डबल इंजन की सरकार नहीं होने की वजह से कई योजनाएं जो हैं वो ज़मीन पे जो है वो नहीं आप ये देखिए, अब ऊपर से नीचे आपकी सरकार है। अगर आपका पहले ये क्रिटिक था कि आपकी डबल इंजन की सरकार नहीं है, इसीलिए हमें दूसरी सरकार को चुनना चाहिए, अब आपकी दूसरी सरकार आ चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में, राज्य में, एमसीडी में, पूरी उत्तर भारत ही भारतीय जनता पार्टी की है। तो अगर आपकी ऊपर से नीचे सरकार है, ये आपके पास बहुत, मैं तो कहती हूँ अच्छा मौका है। ये अच्छा मौका है कि कुछ सकारात्मक करके दिखाइए, ये अच्छा मौका है कि प्रदूषण पे काम करके दिखाइए। लेकिन हमें दूसरी ओर क्या देखने को मिल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पर्यावरण पर शब्द नहीं कहा। हमारे जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं उन्होंने पर्यावरण पे एक शब्द नहीं बोला। तो अगर हम एक ऐसी लीडरशिप देखने को मिल रही है जो पर्यावरण पे एक शब्द नहीं कह सकती, जबकि हमारा जो एयर पोल्यूशन का जो मुद्दा है वो एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बन चुका है। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, इतने रेस्पिरेटरी इश्यूज हो रहे हैं, लोगों को दिल्ली से बाहर जाना पड़ रहा है, दिल्ली की हवा हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो देखा आपने, आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार दिल्ली के AQI जो कि बता दें 400 के पार है। अभी वर्तमान हम बात करें, अभी हम CP में मौजूद हैं और CP में जो है AQI वो 400 के पार है। ऐसे में तमाम आपको बता दें क्रिसमस से पहले सेंटा जो हैं वो बेहोश होते दिखे और लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो रेखा सरकार को जो है क्रिटिसाइज़ कर रही है। अगर हम ये कहें कि सरकार जो वर्तमान रेखा दिल्ली सरकार है वो यहाँ के AQI लेवल को सही करने में विफल है, तो ये बिल्कुल ही सही है, क्योंकि यहाँ पे जो है सांस लेना भी जो है वो दुर्लभ है, जहरीली हवाएं हैं और जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं बाहर से उन्हें जो है वो सांसों की प्रॉब्लम हो रही है, तमाम तरीके के उनको इन्फेक्शंस हो रहे हैं। ऐसे में जो आम आदमी पार्टी है वो लगातार हर जो है मुद्दे पे जो है सरकार को वो घेरती हुई नज़र आ रही है। और AQI की बात करें तो AQI पे जो है वो चारों की चारों जो सरकार है, 4 इंजन की जो सरकार है वो बिल्कुल विफल है। ऐसे में पूरी रिपोर्ट आपने देखी न्यूज़ आई पर। कैमरामैन राहुल के साथ मैं हिमांशु द्विवेदी, नई दिल्ली।